एक दूसरे को दिलबर ऐसे आजमाने में उम्र बीत जाए ना यूं रूठने मनाने में, तन्हा तड़प के ऐसे कहीं मर न जाऊं मैं, क्या है बेकरारी मेरी कैसे बताऊं मैं, क्या हो गया क्या हो गया कब कैसे मुझे होश ना था, क्या होगा मेरा सोचना था। ऐसे 3 गाने जो आपको हारमोनियम का उस्ताद बना देंगे। जी हाँ प्यारे साथियों, आज बहुत ही रिसर्च के बाद मैं एक नया चीज ढूंढ पाया हूं, पता कर पाया हूं, जिससे कि आप जल्द हारमोनियम, कीबोर्ड, बेंजो या बांसुरी सीख सकते हैं। 3 गाने समझेंगे कि वो क्या गाने, कौन से गाने हैं, किस प्रकार के गाने हैं, कौन से गाने हैं। थोड़े से स्टार्ट करते हैं बातचीत को, फिर विस्तार में चलते हैं। क्या है साथियों कि हारमोनियम बजाना, पियानो, बेंजो, गिटार, बांसुरी या जो भी इस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, उनको बजाना क्या है? उनको बजाने का मतलब ये है कि जो गीत है, गीत में जो एक आवाज बिठाई गई है, किसी ध्वनि का उतार चढ़ाव या ठहराव बैठाया गया है, उसी को पहचान कर यहाँ उसी आवाज से, उसी ध्वनि से हमारे इंस्ट्रूमेंट की ध्वनि मिला देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? वह गाना बन जाता है, वह गाना बजने लगता है। गाना उतारने का मतलब समझें शॉर्टकट में। अब आगे बढ़ते हैं कि ये हारमोनियम, गिटार, बेंजो पर गाना उतारने का मतलब तो हो गया कि आवाज का मिलान कराना। दूसरी बात क्या है साथियों कि आप मिलान कब कर पाएंगे, कब करा पाएंगे? मेन बात, मिलान कब करा पाएंगे? जब वो गाना आपके जहन में रहेगा। बहुत ही खास बात है ये, जब वो गाना आपके जहन में रहेगा। अगर जहन में नहीं गाना है तो 0 लेवल वाला या जो कुछ सीख गया है वो, या जो एक्सपर्ट है वो, मैं, मुझसे भी बड़ा, उससे भी बड़ा उस्ताद नहीं उतार पाएंगे कोई गाना। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में, उनके जहन में उसका उतार या चढ़ाव या ठहराव है ही नहीं। जैसा कि मैं पहले ही बताया ना कि गाना उतारने का मतलब क्या है कि गाने में जो आवाज बैठाई गई है, चढ़ी हुई आवाज, उतरी हुई आवाज या ठहरी हुई आवाज, हारमोनियम उस्ताद, हारमोनियम मास्टर क्या करते हैं कि उसी आवाज को पकड़कर यहाँ पर मिला देते हैं कि देखिए ये उस अक्षर की ये आवाज है, इस शब्द की ये आवाज है, इस लाइन की ये आवाज है, तो वो गाना बन जाता है। तो भैया जब आपके दिमाग में वो है ही नहीं गाने का उतार चढ़ाव या ठहराव, तो आप क्या उतार पाएंगे? नहीं उतार पाएंगे, राइट ना? तो चले वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो ऐसे कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से 3 गाने हैं जो हमारे जहन में हैं, जिन्हें हम सबसे पहले ट्राई करेंगे तो हमें 100% सफलता मिलेगी। यह वीडियो साथियों जो एकदम 0 लेवल पर हैं उनके लिए भी, जो बजा लेते हैं कुछ उनके लिए भी, और जो एकदम एक्सपर्ट हैं उनके लिए भी, तीनों प्रकार के साथियों के लिए यह वीडियो होने वाली है। क्योंकि तीनों
प्रकार के जो स्टूडेंट हैं, जो साथी हैं, वो जानेंगे कि कौन से गाने, किस प्रकार के गाने, कौन गाने हम आसानी से उतार पाएंगे, उतार सकते हैं या उतरता है हारमोनियम के बोर्ड बेंचों पर, राइट। तो साथियों, जैसा कि हम पीछे अभी जाने कि जहन में रहना चाहिए, तो पहला प्रकार हम जानते हैं, पहला गाना जानते हैं कि कौन सा गाना हम उतार सकते हैं। पहला गाना है साथियों आपका अपना लोकल गाना। मैं जानता हूं कि बहुत सारे साथी अपने लोकल गाने को महत्व नहीं देते, जो उनकी अपनी लैंग्वेज में है, अपनी लोकल भाषा में है, उसको महत्व नहीं देते। सोचते हैं अरे ये क्या मैं बजाऊं, ये बजाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। एक गलत आप सोच रहे हैं, यह आपका विचार गलत है। क्यों? क्योंकि प्यारे साथियों, भाइयों एवं बहनों, जो आपका लोकल गाना है ना, जो आपका लोकल गाना है वो कहीं ना कहीं आगे चलकर राग बना है। समझेंगे बात को? जो आपका लोकल गाना है वही आगे चलकर उसे एक सिस्टमेटिक तरीके से रख कर राग बना दिया गया है, और जो राग बना दिया गया है उसी राग को उठाकर बड़े से बड़ा गाना बॉलीवुड, हॉलीवुड, आपके लोकल फिल्मों में या एल्बम्स में यूज होता है। आपको वही लोकल गीत ही, फोक सॉन्ग ही, ये आप समझे इस बात को। तो आपको शर्म नहीं करनी है, आपसे भागना नहीं है उस चीज से, उस चीज को पकड़ना है। वो आपकी जड़ है। जैसे हमारे माँ बाप हमारी जड़ हैं, हमारा घर, हमारा गांव मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा देश हमारी जड़ है। उसी तरीके से ये जो हमारे संगीत की जड़ है ना, वो हमारा लोकल गीत, हमारा फोक सॉन्ग ही है हमारे संगीत का जड़। तो आपको साथियों ना सबसे पहले आपको उसी पर कोशिश करनी होगी। जो हमारे घर में कोई भी शादी विवाह, बच्चा पैदा होने पर, या जो भी इस प्रकार के फंक्शन होते हैं जिसमें संगीत का कार्यक्रम रखा जाता है, छोटा मोटा, चाहे घर की महिलाएं ही गाएं, औरतें ही गाएं, बट रखा जरूर जाता है। तो जो भी गीत उसमें गाए जाते हैं, उन गीतों पर आपको ना कोशिश करनी चाहिए, उन गीतों पर आपको कोशिश करनी चाहिए, और आप 100% सफल भी होंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि बात वही आ गई यहां पर कि वो आपके जहन में है। क्योंकि आप जब पैदा हुए थे, जब आपका जन्म हुआ था, तभी से घर की महिलाओं ने गाना चालू कर दिया था, और आपके कान में वो आपके लोकल संगीत जो है, आपका फोक सॉन्ग जो है, जाने लगा था। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो हमारे देश में हमारा कल्चर है कि संगीत का कार्यक्रम रखा जाता है, महिलाएं आकर गाना गाती हैं। तो वो जो संगीत है आपके पैदा होते ही स्टार्ट हो जाता है आपके दिमाग में जाना, और जाकर साथियों ना स्टोर होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, स्टोर हो जाता है एकदम से। और स्टोर होने के बाद जब आप यहां प्ले करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो आपको ना कहीं ना समझ आएगा कि ये सही है या गलत। उसमें क्या होगा, जब आप कोशिश करेंगे ना, तो बहुत जल्द आप सही और गलत का पता लगा लेंगे और सही गीत बजाने लगेंगे। क्योंकि आपके दिमाग में ना वो बचपन से ही है, बचपन से ही है वो ट्रैक, वो रूट जिस पर कि आप कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो आपको सबसे पहले कौन सा गीत चुनना है? अपना लोकल गीत जो आपके यहाँ चलता है, कोई लाज शर्म नहीं, कोई वो नहीं, ये संगीत है। आप लोकल बजाएंगे आपको और मज़ा आएगा। आपके घर के सदस्य या दोस्त यार या जो भी आपको जानने वाले रहेंगे ना, उनको और मज़ा आएगा, राइट। तो सबसे पहले आपको चुनना है अपना लोकल गीत, किसी भी भाषा का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस भी आप कंट्री से हैं, जिस भी स्टेट से हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिस भी एरिया से हैं, वही आपको लोकल गीत लेना है। जैसे मैं आपको एक
एग्जाम्पल के तौर पर और समझा दूं कि कैसे ये चीज़ हमारी और प्रूव होती है। हम देखते हैं कि हम जैसे अंदर बैठे हैं, अपने रूम में बैठे हैं, अपने घर के अंदर बैठे हैं, और हमारा परिचित कोई आकर बाहर से हमें आवाज़ देता है, हमें बुलाता है, तो बगैर हम उसे देखे पहचान लेते हैं कि ये फला इंसान बुला रहा है ना, कि ये फला इंसान है, इनकी आवाज़ है, तो हम जान लेते हैं। अब क्या है कि यहाँ हमने उनको देखा नहीं, हमारी आंखों ने उन्हें देखा नहीं, या कोई कॉल पर भी बात करता है तो हम नंबर अगर ना पहचाने, फिर भी जिनकी आवाज़ हम पहले सुने हैं फटाक से पहचान जाते हैं, बोलते हैं हाँ फलाने बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। होता है ना ऐसा? तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भैया आपने उनकी आवाज़ पहले से सुन रखी है, कई बार सुन रखी है, और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी है। अभी मैं एक नहीं, 100 नहीं, 1000 इंसानों को बारी बारी से बुलवाऊं, कहाँ? जैसे ये रूम मेरा बंद है, मैं बाहर बुलवाऊं, और आप भी मेरे साथ यहीं रूम में रहें, और ऐसे लोग 1000 लोग जो आपके फैमिली को हो सकते हैं, आपके मोहल्ले को हो सकते हैं, आपके एरिया के हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल के हो सकते हैं, आपके ऑफिस के हो सकते हैं, ऐसे लोग आकर बाहर से अगर कुछ बात करें या आपको बुलाएं, तो 1000, 2000, 5000 लोगों की आवाज़ आप अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये फला बोल रहा है, ये फला बोल रहा है, ये फला बोल रहा है। मेरी बात सत्य है कि नहीं? 100% सत्य है कि आप पहचान लेंगे बगैर देखे हुए। तो वही चीज़ संगीत में है कि जैसे उनकी आवाज़ पहले से हमारे माइंड में बैठी है और हम सुनते ही आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, उसी तरीके से जो संगीत है साथियों ना, संगीत का जो उतार है या जो चढ़ाव है या जो ठहराव है, वो हमारे दिमाग में बैठा हुआ होता है जब हम इस प्रकार का संगीत चुनते हैं। और फिर जब हम कोशिश करते हैं यहाँ पर ना, तो वो हमें सही और गलत बताता है। जैसे कोई बोल रहा है, उसकी एग्जैक्ट आप बात बताएंगे ना, फलाने बोल रहे हैं, दूसरा का नाम तो लेंगे नहीं। उसी प्रकार से ये आपको आइडेंटिफाई कराता है। आपका दिमाग जो है ना, जब आप गलत नोट पकड़ेंगे तो आपका दिमाग बोलेगा कि ये नहीं, ये गलत आप बजा रहे हैं, ये गाने इस वर्ड पर या इस शब्द पर यह सुर नहीं बैठ रहा है, क्योंकि वो आपके दिमाग में बैठा है पहले से ना, गाने का रूट सही चढ़ाव और सही उतार, सही ठहराव। इसलिए आपका दिमाग जो है ना आइडेंटिफाई कर पाता है बहुत ही क्लियर। इसलिए आपको बजाना चाहिए किसको? अपने लोकल गीत को। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे गाने की तरफ। दूसरा गाना कौन सा लेना चाहिए? दूसरे गाने का प्रकार समझें। दूसरा गाना साथियों हमें वो लेना चाहिए जो अपने आप हमारे दिमाग में बज रहा हो। समझेंगे बात को? ऐसा गाना हमें लेना है। अगला गाने का दूसरा प्रकार मैं बता रहा हूं कि अगला गाना आपको इस प्रकार का लेना है जो आप अपने आप आपके दिमाग में बज रहा है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप राह चलते, मंजन ब्रश करते, कुछ काम करते, जिस गीत को बार बार गुनगुना रहे हैं, बार बार गा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ ना कि जो आप बार बार गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, वो बार बार आपके जुबान पर आ ही जा रहा है, आप गुनगुना ही रहे हैं। इसका मतलब है कि वो आपके दिमाग में ना चढ़ गया है। समझ पा रहे हैं? वो आपके जहन में ना एकदम 100% पक्का हो गया है, एकदम 100% पक्का हो गया है। अब यहाँ यह मायने नहीं रखता कि आपने पहले बहुत ज़्यादा सुना है कि नहीं, आपकी पसंद है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जब बार बार गूंज रहा है ना, रेजोनेंस हो रहा है आपके दिमाग, इसका मतलब यह हो गया ना कि वो सही से बैठ गया है, अपना स्थान ले लिया है। इसलिए बार बार आपके दिमाग में आ रहा है, वो चल रहा है, बार बार चल रहा है। राइट? तो दूसरे प्रकार में साथियों आपको यह गीत लेना है। कौन सा? जो बार बार आपके दिमाग में चल रहा है। जैसे कहीं आप जा रहे हैं, कहीं आपको सुनाई दे दिया ऑडियो किसी गाने का, कहीं शादी विवाह में गए, वहाँ साउंड सिस्टम में बज गया, कोई मोबाइल पर बजा दिया, या खुद आप बजाए कोई गाना, तो वो आपके दिमाग में चढ़ गया। और देखें एक बात और कि आपको उतना ही गाना लेना है
जितना आपके दिमाग में चढ़ा है। ये नहीं कि गाना देख रहे हैं पूरे गाने को एक बार में ही निकालने की कोशिश करने लगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जितना टुकड़ा छोटा ही पार्ट आपके दिमाग में चढ़ा है उसी को कोशिश करना है। और ये मैं तीनों प्रकार का जो गाने का प्रकार मैं बता रहा हूं, इन तीनों प्रकारों में आपको यही करना है कि गाने को पूरा पूरा नहीं लेना है, बस छोटा छोटा पार्ट। पहले स्टार्टिंग का लेंगे, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द ऐसे लेंगे, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, फिर उसी में उसको तोड़ने के बाद फिर अगला जोड़ने की कोशिश करेंगे, और वाला पार्ट, बाद वाला पार्ट, राइट। तो इससे क्या होगा ना कि बार बार जो रेजोनेंस कर रहा है आपके दिमाग में वो उतारने की कोशिश करेंगे, तो आपका माइंड जो है आपकी हेल्प करेगा और आप उतार पाएंगे। ठीक, ये हो गया हमारा दो प्रकार। अगला बड़ा ही अलग किस्म का साथी होने वाला है। अभी यह एक्सपेरिमेंट के बाद ही मैं प्रूव कर पाया हूं कि ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। ऐसा होता है, ऐसा होता है 100%। कैसा होता है कि आपको वो गीत बजाना है, कौन सा गीत बजाना है जिस गीत का आप मतलब ही नहीं समझते। अब यहां समझेंगे, बहुत मजेदार तीसरा गाना होने वाला हमारा। तीसरा पॉइंट बड़ा ही मजेदार होने वाला है। आपके तीसरे गाने में क्या बजाना है, ऐसा गाना बजाना है जिसका आप मतलब ही नहीं समझते। अब एक ऐसे, जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे गाने ऐसे वायरल हो जाते हैं, ट्रेंड में आ जाते हैं, जो आपकी भाषा के नहीं होते, जिनको आप नहीं समझते कि इसका मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी लिरिक्स जो हैं वो क्या है, कौन सी भाषा का है, क्या कह रहा है सिंगर, जिसका मतलब आप नहीं समझते। उन गानों को कोशिश करनी है। अब इसका मैं बता रहा हूं निचोड़ कि एक कैसे कारगर हो सकता है। देखें साथियों, क्या होता है ना कि जो अदर लैंग्वेज के गाना होते हैं ना, अलग भाषा के गाना होते हैं ना, जब हम सुनते हैं उन गानों को तो उनकी जो लिरिक्स है, जो गीत है, वो तो हमें समझ आते नहीं कि क्या कह रहा है सिंगर। तो वहाँ होता क्या है ना कि वो जो गाने का चढ़ाव है या उतार है या ठहराव है ना, वही एग्जैक्ट हमारे दिमाग में चढ़ता है। क्या चढ़ता है? कंपोजिशन, गाने का उतार, गाने का चढ़ाव या गाने का ठहराव, जिसे हम ढूंढते हैं गानों में, जिसके लिए जिससे गाना बज पाता है, वही हमारे दिमाग में उतर जाता है डायरेक्ट जब हम ऐसा करते हैं। किसी भी अदर भाषा का गाना आप ले लीजिएगा, जैसे आप गुजरात से हैं तो आपको बंगाली, उड़िया, असमिया भाषा को ट्राई करना चाहिए। और आप उड़ीसा से हैं, बंगाल से हैं, तो आपको मराठी, गुजराती, आप यूपी बिहार से हैं तो आपको कन्नड़, तेलुगु, आप कन्नड़ तेलुगु से हैं, तेलंगाना से हैं तो आपको यूपी बिहार से, या हमारे देश में इतनी सारी वैरायटी हैं कि आप चूज कर सकते हैं अपने आप। वो गाने कभी ना कभी हफ्ते, 15 दिन, महीने में कोई ना कोई गाना आता ही रहता है, ट्रेंड में आता ही रहता है। तो आप किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी मूवी का गाना ले सकते हैं जिसको आप नहीं समझ रहे हैं, जिसका मतलब आप नहीं समझ रहे हैं। इससे क्या होगा कि सीधे सीधे उसकी कंपोजिशन आपके दिमाग में जाएगी। और हम कंपोजिशन ही यहाँ, कंपोजिशन मतलब गाना चढ़ रहा है कि उतर रहा है कि ठहर रहा है, ये चीज़ कंपोजिशन हुई, वही आप उसमें पकड़ पाते हैं। क्योंकि गीत से तो कोई मतलब ही नहीं है, आपको गीत समझ ही नहीं आ रहा है आपको, तो सीधे सीधे उसकी कंपोजिशन आपके दिमाग में चढ़ती है, आपके जहन में। और जब हम कोई ऐसा गीत सुनते हैं जिसका लिरिक्स हमें समझ आता है, गीत समझ आता है, तो आधा हमारा माइंड ना गीत में ही चला जाता है, आधा हमारा दिमाग ना गीत में ही चला जाता है। मज़ा आने लगता है हमें कि अरे बहुत मस्त गा रहा है, ये कह रहा है, वो कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, हम इसी में खो जाते हैं। हाँ, और जब हम दूसरी भाषा का गाना लेते हैं तो हमारी खोपड़ी एकदम से लॉक हो जाती है, यहाँ पर हमारा जहन एकदम लॉक हो जाता है कि अरे ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। और जहाँ नहीं समझ में आ रहा है, जो समझ में आना चाहिए वो समझ में आ रहा है आपके गाने का चढ़ाव और गाने का उतार। समझ पा रहे? जैसे हम एक गाना देखे, अभी बहुत सारा ट्रेंड में आया था, जैसे साउथ इंडियन मूवी का गाना है
मैं ट्राई करता हूँ, उसका मतलब मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं बजाता हूँ। जैसे देखें, दूसरी जगह से बजाते थोड़ा ऊपर से। देख पा रहे हैं, इसका मुझे कुछ भी पता नहीं कि क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। तो बहुत आराम से मैं बजा लेता हूँ। और मुझे ये जो टेक्निक, ये जो तरीका साथियों, ये जो रिसर्च मैं कर पाया, एक्सपेरिमेंट कर पाया, मैं अपने स्टूडेंट से किया। क्या है ना कि तकरीबन पहली बात तो पूरे भारत से अपने यहाँ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ऑनलाइन में। पहली बात तो मुझे इससे सीखने को मिला कि मेरे स्टूडेंट जो है अपने अपनी लोकल भाषा का गीत मुझे बोलते हैं कि गुरुजी बजाएं, तो मैं बोलता हूं कि आप सुनाएं। जब वो गाते हैं या मोबाइल पर बजाते हैं, ऑडियो बजाते हैं यूट्यूब पर, तो गाना तो मुझे समझ आता नहीं, लिरिक्स समझ आता नहीं, तो मेरे दिमाग में सिर्फ कंपोजिशन ही आता है। ठीक, तो कंपोजिशन को मैं फटाक से बजा लेता हूँ बहुत ही जल्द। फिर मैं क्या किया ना, इस एक्सपेरिमेंट को मैं सोचा कि अपने स्टूडेंट पर भी मैं थोड़ा सा करूं। तो मैं क्या किया, जैसे कि अलग अलग स्थान से स्टूडेंट जुड़े हैं, तो कहीं मैं जैसे बंगाली स्टूडेंट हैं या आसाम से हैं, तो मैं गाना ले लिया गुजरात का या महाराष्ट्र का गाना ले लिया, तो उनसे बोला कि आप निकालें, तो वो निकाल लिए बहुत अच्छा। कभी कभी तो मैं दूसरे कंट्री का भी सॉन्ग ले लेता हूँ, दूसरे देश का, वो भी मेरे स्टूडेंट बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। तो वहाँ से मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि ये पॉसिबल है ऐसा चीज़। तो मैं इस पर रिसर्च किया अच्छे से कि ऐसा क्यों हो जाता है, कैसे हो पाता है ऐसा। तो पता चला भैया कि जब हम किसी ऐसे लैंग्वेज का गीत सुनते हैं जिसका हमें गीत का मतलब नहीं पता, तो वहाँ हम गीत हट जाता है, सिर्फ उसकी कंपोजिशन हमारे दिमाग में आती है। तो ऐसा भी आपको करना है। ठीक, आपको कंपोजिशन ही तो बजानी है यहाँ पर, तो कंपोजिशन के लिए आपको दूसरे लैंग्वेज का गाना सुनना है जो ट्रेंड में हो। और हाँ, एक बात और आपको ध्यान रखनी होगी यहाँ पर कि आप अपने से भी चुन सकते हैं, कोई गाना खुद से भी चुन सकते हैं। और कौन सा गाना लेंगे, आपको देखना है कि कौन सा गाना बहुत पॉपुलर है। भले आप ना जानते हो कि किस भाषा का है, किस भाषा का नहीं, बट आप किसी भी साइड पर जाएंगे, फला गाना आप मांगेंगे कि अब फला भाषा की गाना चाहिए हमें, आप यूट्यूब पर जाके मांगेंगे, तो गूगल पर जाकर मांगे तो वो दे देगा फटाक से। तो आप ये देखेंगे किसको बहुत ज़्यादा बार देखा गया है, बहुत ज़्यादा बार देखा गया है, उसको आप आराम से चलाकर सुने। और वही तरीका, छोटा सा ही पार्ट, पहले 2 शब्द 3 शब्द या एक लाइन को ही आपको ट्राई करनी है। ये नहीं कि पूरी की पूरी लाइन आप लगे बजाने, आता नहीं एक शब्द और पहले चले पूरी लाइन बजाने, ऐसा नहीं करना है। आपको छोटा छोटा टुकड़ा लेकर कोशिश करनी है। फिर इससे क्या होगा साथियों ना, जैसे मैं 3 प्रकार बता दिया अब आपको, तो इन तीनों प्रकारों में से आप चाहे तो तीनों प्रकार को आजमा सकते हैं, चाहे एक एक प्रकार को आप बारी बारी से ट्राई कर सकते हैं। और जब आपको इस पर कोशिश करेंगे तो मैं सुनिश्चित हूँ, मैं 100% सुनिश्चित हूँ कि आपको सफलता मिलेगी। जब आप थोड़ा बहुत ही गाना निकाल पाएंगे ना, तो आपके दिमाग में आइडिया आएगी। क्या आइडिया आएगी कि अब मैं गाना निकाल सकता हूँ। और एक बात लास्ट में मैं बता दूँ साथियों कि किसी भी गीत को अगर आप खुद से निकाल लिए, तो जिस तरीके से, जिस प्रकार से भी आप उस गीत को निकाल पाए हैं, दुनिया का हर एक गाना, हर एक गीत उसी प्रकार से निकलेगा, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। वही प्रकार, वही तरीका, वही टेक्निक आप लगा देंगे, दुनिया का हर गाना आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आप इस टेक्निक पर जरूर काम करेंगे और मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको सफलता मिलती है तो मुझे बताइएगा जरूर, राइट। तो चले मिलते हैं अगले प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों को नमस्ते।